हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएमएलटी स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बीएमएलटी फर्स्ट ईयर का एनॉट फिजियोलॉजी का टॉपिक नंबर 13। इससे पहले हम लोग बाकी के टॉपिक्स पर वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपको सारे टॉपिक्स की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। आज हम इस 13 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो कि है एक्सप्लेन लीवर लिम्फ नोड एंड रेटिकुलर एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, आज हम इसको कंप्लीट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और जो पीडीएफ जो हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं उसको किस टाइप से पढ़ना है और किस टाइप से उसको समझना है और कैसे उसको अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए कॉपी में पेस्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है ऊपर ये होती है, जो आउटर इनर लेयर होती है वो होती है कैप्सूल्स। फिर इसके बाद होता है ट्रेबुकुला। ठीक है, नीचे की तरफ होता है वेसिकुलर साइनोसॉइड। फिर बीच में जो रहता है ये रहता है वाइट पल्प, स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक वेन। ठीक है, दो टाइप से इसमें आर्टरी और वेन इंटर होती हैं। देखिए स्प्लीन, स्प्लीन को हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इसका समझेंगे। द स्प्लीन इज लार्ज organ located in the upper left of the abdominal side। ठीक है, जो स्प्लीन होती है वो लेफ्ट में अपर पार्ट में एब्डोमिनल के पास लोकेटेड रहती है, जो कि वीन शेप होती है। वीनथ द रिब्ड केज एंड बिहाइंड द स्टोमच के पास होती है। इट इज़ अ कंपोज ऑफ टू मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू। ये दो टाइप से टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, वाइट पल्प एंड रेड पल्प। द वाइट पल्प कंटेंट्स ऑफ lymphocyte, a type of white blood cell, and involve immuno response, while the red pulp consists of blood vessels, sinus, and responsible for the filtering blood and removal old और डैमेज रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये हमको फर्स्ट में इस चीज़ को समझना है कि स्प्लीन जो होती है उसमें टू टाइप्स के टिश्यू होते हैं। ठीक है, रेड पल्प्स और वाइट पल्प्स। रेड जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो कि कंसेंस करती है वेसल्स को और फिल्टरिंग करती और रिमूव करती हैं डैमेज प्रोडक्ट, डैमेज रेड ब्लड सेल को। वाइट जो होते हैं वो होते हैं लिम्फोसाइट्स, इन्वॉल्व और इम्यून सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट है फंक्शन। जो स्प्लीन है उसका फंक्शन। द स्प्लीन प्लेज अ सर्वाइवल इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम, इंक्लूडिंग फिल्टरिंग एंड मॉनिटरिंग द ब्लड फॉर द फॉरेन इन्वेड सच एज द बैक्टीरिया, वायरस एंड पैथोजन। ठीक, इट also act as a receiver for the blood storing and releasing blood cells। ठीक है, platelets when needed additionally the spleen helps produce by antibodies and initiate immune response against the pathogen। जो हमारा स्प्लीन होता है इसका मेन सर्वाइवल होता है इम्यून को रिस्पॉन्स करना, इम्यून सिस्टम को मॉनिटरिंग करना होता है, जो बैक्टीरिया वायरस को पैथोजेंस के अगेंस्ट यह काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होते हैं? देखिए एनाटॉमिकल आज हम इनको देखेंगे तो लिम्फ नोड्स होते हैं स्मॉल बीन शेप्ड organs distributed throughout the body, typically founded or clustered along lymphatic vessels। ठीक है, they are composed of lymphoid tissue connectivity, lymphocyte, macrophages and the immune system। जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो द वीन शेप के होते हैं। ठीक है, वीन शेप। ठीक है, वीन शेप के होते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इन द बॉडी, टिपिकली फाउंड ऑफ क्लस्टर अलोंग। ये लिम्फेटिक वेसल्स की थ्रू होते हैं। ठीक है, दे आर कंपोज ऑफ lymphoid tissue containing lymphoids, macrophages and other immune system। ठीक है,
नेक्स्ट है फंक्शन, लिम्फोइड नोड्स का फंक्शन। लिम्फ nodes survive of filtering saturation and for the lymph and fluid that circulates throughout a lymphatic system and carriers of immune cells and waste product away from the tissue. The plays of circulates role in the surveillance by the tropically and destroying pathogens, foreign particles, abnormal cells, and present in the lymph. Lymph nodes also helps to the innate immune systems, activating lymphoid lymphocytes and other immune cells when the antigens are डिटेक्टिव। ठीक है, जो लिम्फ का फंक्शन होता है वो फिल्टरिंग करना होता है, ठीक है, जो कि सर्कुलेट्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सेल्स को वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द टिश्यू का यूज करते हैं। ठीक है, रोल ऑफ इम्यून सर्वाइवल, ट्रैप्टन डिस्ट्रॉय पैथोजन, पैथोजन का डिस्ट्रॉय करना होता है, मेनली काम होता है लिम्फ नोड्स का। नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स स्ट्रक्चर। देखिए लिम्फ नोड्स का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सबसे पहले हमको दिख रहा है प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिक्यूल्स, मोस्टली बी सेल। ठीक है, नेक्स्ट है पैराकॉर्टिसल एरिया जो कि मोस्टली है टी सेल्स, और इसके बाद मेडुलरी कॉर्ट्स जो कि है माइक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स, मेडुलरी साइनस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इन्फ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स, इन्फ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल रेड और ब्लू, आर्टरी और वेन्स। ठीक, सेकेंडरी लिम्फोइड फॉलिक्यूल्स विथ द जर्मिनल सेंटर, ये हो गया सेंटर। ठीक है, मैग्नीजनल साइनस। ठीक है, ये जो सेकेंड लेयर होती है ये उसकी हो गई। ठीक है, अफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल, सर्कुलस साइनस, कॉर्टिसोल, लिम्फेटिक सेल्स, ये हो गया लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर। इस टाइप से इसमें लिम्फ में यह इन्वॉल्व होती, ये सारा वर्क करती है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका। द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम आल्सो नो एज द मोनोन्यूक्लियर फोगोसाइट सिस्टम, ठीक है, इज अ नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यू and throughout the body, involve immune defense, waste removal, and thereof repair. It is include various organs, tissue, and cells such as the spleen, liver, lymph nodes, bone marrow, and circulating monocytes, and the macrophages. जो रेटिकुलर एंडोथीलियल सिस्टम होता है ये नेटवर्क होता है ऑफ सेल्स एंड टिश्यू का, थ्रू आउट द बॉडी को इन्वॉल्व करता है इम्यून डिफेंस के लिए, जो वेस्ट को रिमूवल करता है एंड टिश्यू को रिपेयर करता है, एंडोथीलियल सिस्टम। ये मेनली हमको इस चीज़ को याद रखना। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ टिश्यू एंड द सेल्स सच एज द स्प्लीन, लीवर, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो, एंड सर्कुलेटिंग मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फंक्शन। देखिए रेटिकुलर एंडोथेलियल का सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो हम देखेंगे। दी आर ई सिस्टम परफॉर्म ऑफ सर्वाइल एसेंशियल फंक्शन ऑफ इन द बॉडी इंक्लूडिंग फैगोसाइटिस, influencing and the destroying pathogen cells, debris and foreign particles, antigen presenting, displaying antigen to the activate immune response। ठीक है, हेमेटोपोइसिस, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स एंड इम्यून सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग for the abnormal cells and pathogens. It is a place of circular in the both innate and adaptive immune. It helps up to the maintain hematostasis
एंड प्रोटेक्ट टू द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन डिसीज। जो मेन इसका काम होता है वो होता है पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना और टिश्यू को रिपेयर करना। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ हेमेटोसाइसिस सेल जो इम्यून को रिस्पॉन्स करती हैं। ठीक है, मेंटेन हीमोस्टेसिस, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड डिसीज। जो हेमेटो की जो ब्लड सेल्स होती हैं जो इनको ये डिस्ट्रॉय होती है, इनमें इन्फेक्शन ना हो, इसमें कोई डिसीज़ ना हो, मेन इसका रोल प्ले करता है RE सिस्टम। नेक्स्ट है in a summary, the spleen, lymph nodes, and the reticular endothelium system are integral components and of the immune system working throughout to the identify, eliminate, and respond to the pathogens and foreign substance as well as to maintain overall immune function. Tissue hemostasis, the coordinated effort, it is a helps to the protect from the infection and the disease and support and optimal health and वेलिंग। ठीक है, जो हमारा लिम्फ होते हैं, जो स्प्लीन होता है, जो आरी होता है, ये इंटरग्रेटेड और कंप्लीट इम्यून सिस्टम के लिए वर्किंग करती है थ्रू आउट द आइडेंटिफाई, एलिमिनेट एंड रिस्पॉन्स टू पैथोजन। जैसे ही कोई पैथोजन आता है उसको आइडेंटिफाई कर फॉरेन पैथोजेंस की सब्सटेंस ये द मेंटेन ओवरऑल इम्यून फंक्शन रोल प्ले करता है, जो कि टिश्यू को हेमेटोसिस देयर कोऑर्डिनेट ऑफ इफेक्ट फॉर द प्रोटेक्ट इन द बॉडी। ठीक है, डिसीज एंड सपोर्ट, डिसीज से सपोर्ट करता है और हेल्थ वेल को मेंटेन करता है RE। ठीक, नेक्स्ट है थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को लास्ट तक देखें, आप लोग शेयर करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू।